Rahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to another new video lecture from Health Assessment made incredibly visual book. And in this video I will discuss about assessment of hair and nail which was left from previous lecture. So we will also discuss about skin abnormalities or lesions. So let's get started. अब सबसे पहले है hair and nails. ठीक है, हेयर की असेसमेंट करने से पहले वो कौन से टर्म्स है जो कि आपको जहन में रखने होंगे हेयर की असेसमेंट करने के लिए. व्हेन असेसिंग द हेयर नोट द डिस्ट्रीब्यूशन. आपने हेयर की डिस्ट्रीब्यूशन को नोट करना है कि आइदर वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है या फिर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है हेयर्स की. देन क्वांटिटी को चेक करना है कि क्वांटिटी कितनी है हेयर्स की. एंड देन टेक्सचर चेक करना है आपको हेयर का, आइदर वो टू हेडेड है या फिर ऐसे होते हैं ना हेयर्स का जो टेक्सचर होता है, ठीक है, वो आपने चेक करना है. एंड देन आपको कलर चेक करना है हेयर का, आइदर वो ब्लैक है या फिर वाइट है या फिर इनके दरमियान में कोई अलग कलर है. देन इट सेज अबाउट हेयर शुड बी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. अब नॉर्मल जो हेयर होंगे उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, दे आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए. तो ये चीज़ें आपने नोट करनी है. ठीक है, तो हेयर की असेसमेंट हो गई यहाँ पर. अब हम देखेंगे नेल्स की असेसमेंट. अब नेल्स की असेसमेंट करने के लिए आपने क्या एग्जामाइन करना है, नेल का कलर, शेप, थिकनेस, कंसिस्टेंसी एंड काउंटर. ठीक है, ये वो सारे टर्म्स हैं जो कि आपने नेल की असेसमेंट करने के लिए एग्जामाइन करने हैं. ठीक है, अब नेल कलर इज पिंक एंड लाइट स्किन पीपल. जो लाइट स्किन पीपल होते हैं उनका नेल कलर पिंक होता है और जो डार्क स्किन पीपल होते हैं उनका नेल कलर ब्राउन होता है. तो ये दोनों चीज़ें आपने याद रखनी है. ऐसा ना हो कि किसी डार्क स्किन पीपल के नेल कलर को आप देख के और बोले कि ये जो इसमें कोई ना कोई बीमारी हो सकती है या फिर ये एबनॉर्मल है, ये नहीं है. ठीक है, तो आपने ये फिर याद रखना होगा. द नेल सरफेस शुड बी स्लाइटली कर्व्ड और फ्लैट एंड द एजेस स्मूथ एंड राउंडेड. अब जो नॉर्मल नेल की कंडीशन होगी वो सरफेस उसकी स्लाइटली कर्व्ड होगी और फ्लैट होगी और उसकी जो एजेस हैं वो स्मूथ और राउंड होगी. ठीक है, तो ये है नॉर्मल नेल्स की कंपोजिशन. ठीक है, अब हम देखेंगे स्किन की एबनॉर्मलिटीज़. स्किन की एबनॉर्मलिटीज़ में आ जाते हैं लेजन्स. ठीक है, लेजन्स क्या है, दीज आर द एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ स्किन. There are many types of lesions. Lesions are divided into or classified on different bases such as shape, distribution और size. ठीक है, तो अब शुरू करते हैं लेजन को. When evaluating a lesion, you will need to classify it as primary और secondary. ठीक है, जब आप लेजन को चेक करेंगे तब आपने ये चीज़ याद रखनी है कि आइदर वो प्राइमरी है, न्यू है यानी, या फिर वो सेकेंडरी या उसको कह रहे हैं जो कि पहले हो गया है और अब उसमें प्राइमरी में कोई ज़्यादा चेंजेस आ गई है, उसको ये क्या बोल रहे हैं, सेकेंडरी बोल रहे हैं. ठीक है, देन डिटरमाइन. फिर आपने क्या डिटरमाइन करना है, आइदर वो सॉलिड है या फिर उसमें फ्लूइड फिल्ड है. और देन आपने उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करना है, सच एज पैटर्न कैसा है उसका, लोकेशन क्या है और डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है लेजेंस की, इंक्लूडिंग वो कौन सी वो डिस्क्रिप्शन है जो कि वो इंक्लूड करेगा. सिमेट्री हो गई उसकी, बॉर्डर, कलर, कन्फिगरेशन, डायमीटर एंड ड्रेनेज. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने नोट करनी है जब आप लेजेंस देखेंगे स्किन में. अब इसको क्लासीफाई करते हैं. Lesions are classified on the basis of shapes, on the basis of configuration and on the basis of distribution. तो सबसे पहले हम देखेंगे lesion are classified on the basis of lesions shape. अब ये सब फर्स्ट वाली जो शेप आपको देख रही है राउंड और ओवल, इसको हम कहते हैं डिस्क्वाइड शेप. ठीक है, डिस्क्वाइड शेप के लेजन्स हो सकते हैं. नंबर सेकंड पर एन्यूलर सर्कुलर विद सेंट्रल क्लियरिंग. अब ये जो एन्यूलर होती है उसके सेंटर जो है वो आपको क्लियर मिलेगा. ठीक है, तो इस टाइप को, इस शेप के लेजन को हम एन्यूलर बोलेंगे. एंड देन है टारगेट्स या फिर बुल्स आई. अब इसमें आपको ऐसे दिख रहा है जैसे कि एक बुल की आई हो. ठीक है, एन्यूलर विथ सेंट्रल इंटरनल कैविटी. तो ये थी उनके लेजन्स के टाइप्स. देन है डिस्ट्रीब्यूशन. अब लेजन्स की डिस्ट्रीब्यूशन जनरलाइज्ड, रीजनलाइज्ड, लोकलाइज्ड एंड सेक्रेटेड, एक्सपोज्ड एरिया एंड इंट्रीजीनियस. सो सबसे पहले जो जनरलाइज्ड है, जनरलाइज्ड मीन्स डिस्ट्रीब्यूटेड हो ऑल ओवर द बॉडी, पूरी बॉडी में. ठीक है, देन है रीजनलाइज्ड. रीजनलाइज्ड होता है लिमिटेड टू वन एरिया ऑफ द बॉडी, ओनली वन एरिया में लेजन्स आपको मिलेंगे. देन होता है लोकलाइज्ड, शार्पली लिमिटेड टू स्पेसिफिक. ये रीजनलाइज से भी बहुत ज़्यादा शार्पली एक ही जगह पर, एक ही लिमिटेड एरिया पर आपको मिलेंगे. देन है सेक्रेटेड. अब सेक्रेटेड मीन्स बिखरे हुए. ठीक है, डिस्पर्ड आइदर डेंसली और वाइडली. ये आपको या तो वाइडली या फिर डेंसली डिस्पर्स मिलेंगे आपको. ठीक है, देन है एक्सपोज्ड एरिया. एक्सपोज्ड एरिया में जो एरियाज उस पर्सन की एक्सपोज्ड है आइदर सन से या फिर एयर से, तो उस एरियाज़ में आपको क्या मिलेंगे, लेजन्स मिलेंगे. फॉर एग्जांपल कौन सी वो चीज़ें हैं जो कि एक्सपोज रहती हैं हर वक्त, जैसे कि हमारे हाथ हो गए, हमारी आर्म्स हो गई, हमारे फुट यानी कि पैर हो गए और हमारा फेस एंड नेक हो गया. ये वो सारी एरियाज़ हैं जो कि क्या होती हैं, एक्सपोज होती हैं टू द सन और एयर. ठीक है, देन है एंटरड्राइजीनियस.
लिमिटेड टू एरिया वेयर स्किन कम्स इन कॉन्टैक्ट विद इटसेल्फ। अब ये वो उस एरिया पर आपको लीजन्स मिलेंगे जिस एरिया में स्किन के साथ कॉन्टैक्ट होगा। फॉर एग्जांपल नी हो गई या फिर एल्बो जॉइंट के पास स्किन से कॉन्टैक्ट करती है, ठीक है। वो एरियाज जहाँ पे स्किन से कॉन्टैक्ट करती है वहाँ पर आपको इस टाइप के लीजन्स मिलेंगे। तो ये हो गई इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की तौर पर क्लासिफिकेशन। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन की देखेंगे लीजन्स की। सबसे पहले है डिस्क्रीट। इंडिविजुअल लीजन्स आर सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट। अब यहाँ पर आपको अलग अलग से मिलेंगे, कोई भी लीजन्स दूसरी लीजन से कनेक्ट नहीं होगा, ठीक है। देन सेकंड पर है ग्रुप्ड। अब यहाँ पर आपको 3 या 5 या 6 ऐसे आपको ग्रुप मिलेगा लीजन्स का। लीजन्स आर क्लस्टर टुगेदर। एंड देन नंबर 3 पर है कन्फ्लुएंट। लेजन मर्ज सो दैट डिस्क्रीट लेजन्स आर नॉट विजिबल और पल्पेबल। अब आप ग्रुप में देख रहे हैं कि ये ग्रुप में है तो सही लेकिन अलग अलग हैं, ठीक है। इनमें से थोड़ी थोड़ी स्पेस है जिससे वो इजीली पल्पेट हो सकती हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर ये इजीली पल्पेबल नहीं है, सब मिक्स्ड हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको अच्छे क्लियर वे में उसकी साइज़ या फिर उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते, ठीक है। एंड देन है डर्माटोमल। लीजन्स फ्रॉम अ लाइन और एन आर्क एंड फोल्ड अ डर्माटोम। अब यहाँ में लीजन्स जो होते हैं वो या तो एक लाइन बनाते हैं या फिर एक आर्क बनाते हैं या फिर एक स्किन का फोल्ड, ठीक है। तो ये हो गई लेजन की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। देन अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ स्किन लेजन्स। कौन से स्किन लेजन्स के टाइप्स हैं? तो देयर आर आई थिंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देयर आर 10 टाइप्स ऑफ लेजन डिस्कस्ड इन दिस बुक। सो वन बाय वन हम इन सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है पोस्ट्यूल, ठीक है। ये है तो सारे लेजन्स लेकिन ये एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, देयर साइज, आइदर दे आर फिल्ड विथ फ्लूइड या फिर वो खाली होंगे। तो इसी सारी चीज़ों से ये एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो वन बाय वन हम सबको डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले है पोस्ट्यूल। अब आप पोस्ट्यूल की यहाँ पर डायग्राम देख सकते हैं, आपको कैसे शो हो रही है। अ स्मॉल पस फील्ड, ये जो आपको येलो वाले बीच में एरिया नज़र आ रही है ये क्या है? पस फील्ड है, ठीक है। पस फील्ड लेजन कॉल्ड फॉलिक्यूलर पोस्ट्यूल इफ इट कैन कंटेन्स अ हेयर। अब अगर पस फील्ड लेजन में फॉलिक्यूलर या फिर हेयर प्रेजेंट होता तो हम उसको क्या बोलेंगे? फॉलिक्यूलर पोस्ट्यूल। अगर उसमें हेयर प्रेजेंट नहीं है तो फिर हम उसको सिंपली पोस्ट्यूल कहेंगे, ठीक है। जिसका मतलब होता है पस्ट्यूल या पोस्ट्यूल, इसका क्या मतलब होता है? पस फील्ड लेजन्स, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया पोस्ट्यूल आपको। देन अगर नंबर 2 पर है सिस्ट। अब सिस्ट आपने बहुत बार सुना होगा। अ क्लोज सेक्ट होता है या फिर और इन अंडर द स्किन दैट कंटेन फ्लूइड और सेमी सॉलिड मटेरियल। अब ये जो सिस्ट होता है ये क्लोज सेक की तरफ होता है और ये स्किन के बाहर नहीं होता, ये स्किन के अंदर होता है। आइधर उसमें फ्लूइड होता है या फिर उसमें सेमी सॉलिड मटेरियल होता है। यहाँ पर आप सिस्ट के डायग्राम देख सकते हैं। ये ऊपर से जो है ये स्किन है और जो अंदर है गोल राउंड शेप में ये क्या है? सिस्ट है जिसमें अंदर फ्लूइड या फिर सेमी सॉलिड मटेरियल प्रेजेंट है, ठीक है। तो देन है नोड्यूल। अब नोड्यूल a raised lesion detectable by touch that usually 1 centimeter or more in diameter। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अलग सा कोई राउंडेड पार्ट जो है ना वो नहीं है। यहाँ पर क्या है? स्किन है वो ऊपर की तरफ उभरी हुई है, ठीक है। जब ये ऊपर की तरफ उभरी हुई होगी, रेज्ड, यहाँ पर लिखा ना रेज्ड हुई है, तो इसको हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं, इसको टच करके फील कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? नोड्यूल। इसकी साइज आपने याद रखनी है। साइज इसकी क्या है? यूजुअली 1 सेंटीमीटर होती है या फिर इससे मोर होती है इन डायमीटर, ठीक है। देन है व्हील। अब व्हील क्या है? अ रेज्ड रेडिश एरिया दैट कॉमनली इची एंड लास्ट 24 आवर और लेस। अब व्हील जो है वो न्यूड्यूल की तरफ ही होता है लेकिन ये रेडिश होता है, ठीक है। यहाँ पर इससे थोड़ा चेंज होता है। ये जो है वो 24 आवर या इससे कम समय में ख़त्म भी हो जाता है, ठीक है। ये जैसे कि बहुत बार आपको जैसे मच्छर वगैरह काटते हैं तो एक रेडिश सा आपको इच्छी सा कुछ फील होता है, ठीक है। तो उसको हम सिंपली क्या बोलते हैं? व्हील बोलते हैं। देन सेकंड इसके बाद है फिशर। अब फिशर में लेजन किस टाइप का होता है? अ पेनफुल क्रैक लाइक लेजन प्रेजेंट होता है फिशर में ऑफ द स्किन दैट एक्सटेंड एट लीस्ट इनटू डर्मिस। अब ये जो लेजन होता है ये एक्सटेंड करता है एट लीस्ट डर्मिस तक, ठीक है। क्रैक लाइक होता है और ये बहुत ज़्यादा पेनफुल भी होता है फिशर वाला लेजन्स। तो ये ऊपर वाले लेजन हो गए। अब हम देखेंगे नीचे वाले। बुला। A large fluid filled blister that's usually 1 centimeter or more in diameter। अब इसमें क्या होगा? A large है और fluid filled, इसमें क्या है? अंदर पस नहीं है। पोस्ट्यूल में क्या था? पस प्रेजेंट थी, लेकिन बोला में क्या है? fluid filled है जिसको हम क्या बोलेंगे? ब्लिस्टर। और इसकी साइज क्या है? 1 सेंटीमीटर या फिर इससे ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है।
अब है मैक्यूला। मैक्यूला क्या है? अ स्मॉल डिसकलर्ड स्पॉट और पेच ऑन द स्किन। ये सिर्फ स्किन के ऊपर ही एक स्मॉल और डिसकलर्ड, एक कोई मखसूस कलर इसको नहीं होता, स्पॉट या फिर पेच के लिए प्रेजेंट होता है ऑन द सरफेस ऑफ स्किन, इसको हम बोलते हैं मैक्यूला। देन है अल्सर। अब अल्सर तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्सर में क्या होते हैं, ब्रेकडाउन होती है सेल्स की, क्रेटर लाइक लेजन और द स्किन दैट यूजुअली एक्सटेंड एट लीस्ट इंटू डर्मिस, ठीक है। अब अल्सर में क्या होता है, सेल्स की डेथ होती है बिकॉज ऑफ द प्रेशर अल्सर या फिर सोर्स जिसको हम कह लें, तो उसकी वजह से सेल्स की डेथ होती है और ये लेजन्स एक्सटेंड करता है टू द डर्मिस, ठीक है। इससे ज़्यादा भी कर सकता है, ठीक है। ये जो है ना स्किन के लिए अल्सर बोला गया है, इसीलिए ये किस तक कर सकता है, सिंपली डर्मिस तक। अब देन है वेजिकल, अ स्मॉल फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर। अब वेजिकल और यहाँ पर ऊपर देख लें ब्यूला, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? जो बुला है वो 1 सेंटीमीटर से मोर या फिर ग्रेटर है, ठीक है, और जो वेजिकल है वो 1 सेंटीमीटर से लेस है उसका डायमीटर। तो इनमें से सिर्फ किसका डिफरेंस है? साइज़ का डिफरेंस है, जस्ट साइज़ का डिफरेंस है, ठीक है। वेजिकल और बुला सेम ही है। अ स्मॉल फ्लूइड ब्लिस्टर दैट यूजुअली 1 सेंटीमीटर लेस इन डायमीटर, ठीक हो गया। देखें दोनों सेम ही है, ऊपर वाला बड़ा है और नीचे वाला छोटा है। अब देन है पेप्यूल। पेप्यूल, अ सॉलिड रेज्ड लेजन दैट यूजुअली लेस देन 1 सेंटीमीटर इन डायमीटर। अब इसमें क्या है, ना तो फ्लूइड है, ना ही पस फिल्ड है, ना ही रेड या फिर इच्छी वाली चीज़ है कोई प्रेजेंट है। इसमें क्या है, सॉलिड रेज्ड लेजन है, कोई सॉलिड सा मास कह लें, वो उभरा हुआ है ऊपर की तरफ, ठीक है। सॉलिड रेज्ड लेजन दैट यूजुअली लेस देन है 1 सेंटीमीटर। अब इसके जैसा ही कुछ ऊपर भी आई थिंक प्रेजेंट था, देखते हैं ऊपर प्रेजेंट है या नहीं है। अब आप इसको नोड्यूल जो है, रेज नोड्यूल डिटेक्टेबल बाय टच, यूजुअली 1 सेंटीमीटर और मोर इन डायमीटर। और ये जो है इसमें, हाँ देखें, इसमें नोड्यूल जो है वो 1 सेंटीमीटर से मोर है, ठीक है। उसकी साइज़ जो है वो पेप्यूल से ज़्यादा है और पेप्यूल जो है वो 1 सेंटीमीटर से लेस है, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, सिर्फ और सिर्फ साइज़ का डिफरेंस हो गया। तो होप्स हो कि आपको स्किन के लेजन्स के टाइप्स का अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। तो कैंसर हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर आज वाला वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।